नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन की न्यूज़पेपर सीरीज। मैं हूं आपके साथ सुचिता जैन। हमारे और साथ मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज अखबार हमारे हाथ में है। हम बात करेंगे कि आज पहले पन्ने से लेकर आखिरी पेज तक क्या कुछ प्रमुख है, लेकिन सबसे पहले चर्चा जोशीमठ की। सर, जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ का दर्द किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ एक सेंधार वार्ड है जहाँ जिसका खेत ना बीच से फट गया, और जो हमारे जो साथी रिपोर्टर्स हैं जो वहाँ पर गए हुए हैं, उन्होंने जो जो देखा है, जैसे जैसे लोग से बात की है, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मजदूरी करके अपना घर बनाया। अब वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं ले जा रहे, सिर्फ अपने बच्चों के कागजात लेकर जा रहे हैं। तो सर, मुद्दा इतना गंभीर है कि हम रोज इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा खत्म नहीं हो रही है कहीं बिल्कुल, भी। जोशीमठ में सरकार ने रेस्क्यू प्लान बनाया है और 3 दिन के अंदर घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कितना दर्दनाक, कितना भयावह, कितना दुखद है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना आशियाना बना रखा था। उसमें कई गरीब परिवार भी शामिल हैं। सैकड़ों ऐसे घर हैं जिन्हें खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। इधर आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की गुहार लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई करने का फैसला किया है। ये आप विस्तार से पहले पन्ने पर पढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर की बात कर लें, जिसे नवभारत टाइम्स में आज लीड खबर बनाया है। राज्यों को सिविल कोड पर कमेटी बनाने का हक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार भी कर दिया। ये ऐसा मामला है सुचिता, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कई राज्यों में हलचल शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य सिविल कोड पर कमेटी बना सकते हैं, ये उनका हक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट से ही कई और खबरें भी हैं। OROP का एरियर 15 मार्च तक दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। पूजा स्थल केस की सुनवाई 28 मार्च को होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में चर्चा में रहा है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है जो पहले पन्ने पर ही आप पढ़ने को पाएंगे कि धर्म परिवर्तन को राजनीतिक रंग न दें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये गंभीर टिप्पणी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सुचिता कि कई नेता हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो बयानवीर कह सकते हैं आप उनको, वो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं धर्मांतरण को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मसला है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। और सर, वहीं साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक गंभीर मुद्दा है। और सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो सही कि राज्य अपनी तरफ से कमेटी बना सकते हैं, लेकिन सर आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या देश यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये नेशनल मुद्दा है, क्योंकि राज्यों से उठ के फिर बात पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। ऐसी और तमाम अच्छी अच्छी खबरें हैं, फटाफट खबरें हैं, छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। इस महीने के अंत तक नए संसद भवन का काम पूरा होने वाला है। राहुल गांधी यात्रा के दौरान राकेश टिकैत से मिले हैं, वो पहले पन्ने पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं। दोनों मुस्कुराते चेहरे हाथ मिला रहे हैं। और इस सीजन का सबसे घना कोहरा, 2 दिन से हम लोग कोहरे की खूब बात कर रहे हैं सुचिता। 10 साल बाद इतनी लंबी शीतलहर दिल्ली वालों को झेलने को पड़ रही है। सोमवार को इस सीजन का सबसे लंबा घने कोहरे वाला दिन रहा। दोपहर तक तो सूरज देवता के दर्शन ही नहीं हुए, या कह लीजिए पूरे दिन नहीं हुए। शाम में भी 4 बजे के बाद हम लोग देख रहे थे कि कोहरा छाना शुरू हो गया था। तो ये 20 घंटे कोहरा छाया रहा, मौसम विभाग ने बताया है। कोहरा रविवार रात 8:30 बजे से शुरू हुआ और ये लगातार शाम 4:30 बजे तक जारी रहा। तो ऐसी हालत हो गई है दिल्ली वालों की। इसके अलावा पीएम मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां पर नर्मदा महाकाल लोक सभी जानते हैं उज्जैन में किस तरह से महाकाल कॉरिडोर कितना भव्य तरीके से बनाया गया है। तो उसका आयोजन होने जा रहा है। आयोजन शुरू हो चुका है 9 जनवरी से और वो चलता रहेगा। तो सर वो भी काफी देखने लायक होगा। बिल्कुल, आज अगला दिन है, 10 तारीख है। तो आज एक और पहले पन्ने पर ब्राजील की आप बात करें। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया है। दुनिया की ये सबसे बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि काफी हंगामा मचा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में लोग उत्पात मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। अमेरिका का भी बयान आया है, राष्ट्रपति बाइडेन है, उन्होंने भी चिंता जताई है और इस तरह की घटनाओं की निंदा भी की जा रही है पूरे दुनिया में। क्योंकि बता रहे हैं कि रविवार को राजधानी में सुप्रीम कोर्ट, वहां की जो है राष्ट्रपति भवन है और ऐसी जो सरकारी संस्थान है उस पर लोगों ने हमला बोल दिया। ये लोग जो हैं वो बोल्सोनारो के समर्थक हैं। दर्शकों को बता दें कि बोल्सोनारो को हटा दिया गया था, उन पर कुछ अनियमितताओं का आरोप लगा था, राष्ट्रपति थे वहाँ के। और ये भारत से ही जुड़ी खबर है, क्योंकि भारत से वैक्सीन लेने पर उन पर अनियमितताओं का आरोप लगा था। उधर बम्बई हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर
की गिरफ्तारी पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और कोर्ट ने कहा है कि कानून मुताबिक नहीं हुई कोचर की गिरफ्तारी। ये आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। कंझावला कांड में अपडेट है, मृतका अंजलि के घर में चोरी हुई है। परिवार ने अंजलि की सहेली निधि पर आरोप लगाया है। और एक महत्वपूर्ण बात, दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच टकराव, जैसा हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है मार्केट में कि आपको पता चलता है कि एलजी ने कुछ ऐसा बोला कि सीएम नाराज हो गए, सीएम ने ऐसा कुछ बोला कि एलजी नाराज हो गए। तो जो तनातनी है वो फिर से शुरू हो गई है, लेटर वॉर शुरू हो गया है। एलजी ने कहा है कि खुशी है कि आपने प्रशासन को गंभीरता से लेना शुरू किया है। उनका निशाना सीएम पर था। और सीएम ने कहा है कि आपसे मिलने जरूर आऊंगा, पर पहले चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर आप अपना पक्ष सार्वजनिक करें। तो यहाँ फिल्म पर कुछ खबरें लगी हुई हैं, जैसे कि सैफ करीना सीट बेल्ट ना पहने हुए ट्रोल हो गए हैं। उन्हें देखा गया है बिना सीट बेल्ट पहने हुए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है। इसके अलावा जूनियर एनटीआर की फिल्म के लिए जानवी ने बढ़ाई फीस। जो इन खबरों में दिलचस्पी रखते हैं ज़रूर देखें ये खबरें। सभी कैदियों को गर्म पानी मिलेगा, सुचिता। ये खबर दिल्ली से है। भीषण ठंड के इस मौसम में तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल के तमाम कैदियों को नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाएगा। अच्छी खबर है। कैदी है तो क्या हुआ, ठंड तो सबको लग रही है। इधर दिल्ली में आज कल पिंक लाइन मेट्रो में भी खराबी आई थी। इसका रीज़न आप समझ सकते हैं। इसमें अंदर के दूसरे नंबर पेज की बात मैं कर रहा हूँ। न्यू अशोकनगर इलाके में एक अविवाहित युवती ने नवजात को खिड़की से फेंक दिया। ये मामला भी बड़ा दर्दनाक है। इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए काम की खबर है। दूसरे नंबर पेज पर 12 और 13 जनवरी को कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। दिल्ली जल बोर्ड के हैदरपुर वाटर प्लांट से संबंधित ये मामला है। वहाँ इंटर कनेक्शन का काम चल रहा है, तो दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सेकंड फ्रंट पेज पर ब्राजील की खबर विस्तार से छपी हुई है कि वहाँ जितनी भी तोड़फोड़ की गई उसमें कम से कम 1200 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कब्जा करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन पर, लेकिन जो समर्थक थे उन सभी को 1200 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मतलब सोचने वाली बात है सर कि लोकतंत्र किस तरह से शेक कर रहा है ब्राजील में। दिल्ली महानगर महाकवरेज की बात करें तो अंदर के 3 नंबर पेज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ विस्तार से आप ठंड की खबरें पढ़ सकते हैं। शीतलहर को लेकर है। 10 साल बाद इतनी लंबी शीतलहर, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। 20 घंटे तक कोहरा छाया रहा। और किस तरह से शीतलहर चली, कितने दिन तक, वो भी आंकड़ा दिया हुआ है अंदर के पेज पर। आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। सर यहाँ पर एक कोरोना से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट खबर लगी हुई है कि XBB 1.5 का कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसका एक नया केस देखा गया है। इसको मिलाकर के कुल 8 मामले हो चुके हैं देश में, और इसी वेरिएंट की वजह से अमेरिका में दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है सुचिता कि कोरोना को लेकर जो एक डर था, 3 हफ्ते वाला जो डर था कि नए साल में कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं, जो चीन में हम लोग हालात देख रहे थे, वो स्थिति थोड़ी सी अभी नहीं आई है। फिलहाल एक रिपोर्ट ये कहती है कि वो जो डर था वो कुछ हद तक कम हुआ है। हाँ, तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद भारत को अब अगली लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सतर्क रहेंगे तभी लहर को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। इधर दिल्ली एमसीडी के चुनाव में जो मेयर पद को लेकर, जो चुनाव को लेकर महाभारत शुरू है, वो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। एलजी सीएम और एलजी सीएम के खिलाफ जो नारेबाजी चल रही है, सीएम हाउस पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ वाटर कैनन फेंक के गए हैं, फिर चलाया गया है। उधर आपके नेताओं ने बीजेपी और एलजी के खिलाफ नारेबाजी की है। तो ये पूरी महाभारत आप यहाँ अंदर के पेज पर पढ़ सकते हैं। खबर यहाँ लगी हुई है कि अमेरिका में पहली सिख महिला जज बन गई है। पहली सिख महिला जज अमेरिका में बनी है और ये भारतीय मूल की है। बता दें इनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह, जो कि अमेरिका की पहली महिला सिख जज बन गई है, जो कि एक गौरव प्राउड की बात है हमारे लिए। और आज उन्होंने हैरिस काउंटी के जज के तौर पर शपथ भी ले ली है। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है। दिल्ली कंझावला मामला है, काफ़ी दिनों से चर्चा में है। कंझावला केस में पुलिस ने सोमवार को आरोपियों को अदालत में पेश किया है और पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने कार से उतरकर ये जानने की कोशिश की थी कि कार में के पहिए में कुछ फंसा है क्या। ये क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से देख रहे थे, वायरल वीडियो भी हुए थे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर बैठे लोगों को पता ही नहीं हुआ कि ये नीचे कोई महिला फंसी हुई है, लड़की फंसी हुई है। सर कल ही हमने शायद पेपर से ही खबर पड़ी थी कि आरोपियों ने कबूल किया था कि उन्हें जानकारी थी कि लड़की शायद कार के नीचे फंसी हुई है। बिल्कुल। अब कोर्ट में भी पुलिस ने वो बात कह दी है। 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये ताज़ा अपडेट है। ये हुई 5वें नंबर पेज की बात। आपके पास कुछ और अपडेट फिर कल इसी समय फिर से मिलेंगे। नवभारत टाइम्स अखबार लेकर कल क्या रहेंगी ताज़ा तरीन खबरें, देखते रहिए लगातार नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।